युवाओं और महिलाओं को छोटे छोटे घरेलू उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में से एक है। उक्त बातें केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने आज राजधानी रांची के रांची यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित पीएम विश्वकर्मा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मौके पे प्रौद्योगिकी केंद्र बोकारो का केंद्रीय मंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सर 2.0 और आइडिया हेडकॉन की लॉन्चिंग भी की गई। इसके साथ ही उद्यम पोर्टल के तहत 5 करोड़ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू स्तर पर लोगों को रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके मद्देनजर केंद्रीय सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम विश्वकर्मा योजना इसी कोशिश की एक कड़ी है, जिसके तहत युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 100 करोड़ रुपया का होता है और इसमें हजारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत लोगों को उत्प्रेरित करने का हम लोग प्रयास किया। हम समझते हैं कि जो आज बेरोजगारी की समस्या सबके सामने उपस्थित होती है, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास है। और एमएसएमई विभाग से जब हम लोग संबंधित हैं, उसके माध्यम से हम लोग ग्राउंड रिलेटेड लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ा करके समाज के मेन धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम लोग का कार्यक्रम था। सर, केंद्र का पैसा राज्य में आता है, क्या लगता है यूटिलाइज हो पा रहा है? कई महिलाओं से हाथ उठाया गया, ई श्रम है, क्या क्या है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। कितनी सक्रिय है राज्य की सरकार? देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और गलत हाथ उठा लिए हैं तो ये तो गलत बात है। और इसके बारे में हम भी अपनी बातें यही आप लोगों से कि हमारा जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए बहुत प्रसार नहीं हुआ है। खास करके हमारे पूर्वोत्तर भारत है, उस समय ये सब योजनाओं को बहुत कम करके देखा गया है। इसी के चलते ऐसा हो सकता है। हमारा प्रयास होगा और आप जानते हैं कि हम बगल के रहने वाले हैं और जितना भी योजनाएं हैं सभी, जैसे चावल बनाता है तो एक हड़िया में 1-2 चावल को देख करके समझ दिया जाता है कि क्या स्थिति है। उसी प्रकार से टेस्ट चेक हम कम से कम झारखंड बिहार में तो ज़रूर करेंगे। और जो आपकी शिकायत अगर ये है तो इस शिकायत को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे। क्या घोषणा किया? 125 करोड़ रुपया घोषणा तो हमने किया है, 200 करोड़ रुपया का हुआ है। हाँ, 225 करोड़ का। उसमें देखिए, सबसे पहले तो है कि रैंप योजना के तहत हम लोग झारखंड में विकास के लिए 70 करोड़ रुपया का योजना दिया है। फिर झारखंड में 4 क्लस्टर ये करने के लिए हम 120 करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर के लिए हम लोगों ने दिया है 30 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया का झारखंड वहाँ बोकारो में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहने का मतलब 450 करोड़ या 500 करोड़ रुपये की योजना यहाँ दे करके हम लोग। सर, ज़्यादातर पीएम विश्वकर्मा योजना में देखिए आज यहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम लोग भी इसमें काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों की सरकार से परहेज होता है, लेकिन वोट तो नहीं मिलता। लेकिन नहीं वोट जरूर मिल नरेंद्र मोदी जी वोट की राजनीति करते हैं। वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलने वाले में से हैं। ये उन पर निर्भर करता है। वो भारत का विकास चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। और अगर यहाँ हैं, खुशी की बात है, उन लोग के दिल में बात उतरेगी कि भारत सरकार उनके लिए कर रही है तो निश्चित भारत सरकार के पक्ष में उन लोग अपना मत व्यक्त करेंगे। और रही बात हम लोगों का, तो हम लोग का हिंदुस्तान में भी है कि यहाँ पर एक धर्म एक जाति की संस्कार की बात नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात है। अनेक कल्चर है, अनेक भाषा है, अनेक संस्कृति है, सबको लेकर के चलना ही भारत की सुंदरता है और संविधान की सुंदरता है। तो इसीलिए हम लोग उसी लाइन पर चलेंगे। कौन कहाँ क्या करता है उसको हम लोग बाद में